यूपी बीजेपी की अहम बैठक आज लखनऊ ऑफिस में भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में होगी बैठक। सातों मोर्चों के पदाधिकारी होंगे शामिल। निकाय और 2024 के चुनावों पर हो सकती है चर्चा। लखनऊ में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में शटरिंग गिरने के मामले में योगी सरकार का एक्शन। 3 सदस्यीय कमेटी को जांच के आदेश। मृतकों के परिजनों को और घायलों को मुआवजा देने के निर्देश। अखिलेश यादव लड़ सकते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव। मैनपुरी से चुनाव लड़ाने की पार्टी कर रही तैयारी। मेरठ में राज्य मंत्री सुनील भराला और उनके परिवार को मिली धमकियां। ज्ञात व्यक्ति ने फोन करके टीटी कंपनी की जांच वापस लेने को कहा। पुलिस कर रही जांच। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर सुनवाई आज। रिवीजन याचिका पर जिला जज की अदालत करेगी सुनवाई। महेंद्र प्रताप सिंह ने लगाई है रिवीजन याचिका। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 14 साल पहले दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किया है। बतौर मेयर अनियमितता के आरोप में दर्ज हुई थी शिकायत। उत्तर प्रदेश के आसमान में दिखी रहस्यमयी रोशनी। कानपुर के आसमान में दिखी अनोखी रोशनी कुछ ही मिनटों में हुई गायब। औरैया में भी रहस्यमयी लाइट बनी है चर्चा का विषय। लोगों ने आसमान में ट्रेन की आकार की लाइट हवा में उड़ती देखी। आजमगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। कई लोग घायल हो गए। सीएम योगी नोएडा में आईएस टीएमएस कमांड कंट्रोल रूम सेंटर का निरीक्षण करते नजर आए। सीएम योगी के साथ मंत्री नंद गोपाल नंदी भी मौजूद रहे। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में सीएम योगी की प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ मुलाकात। रिटायर्ड जज, रिटायर्ड सैन्य अफसर, रिटायर्ड आईएएस सहित अन्य लोगों से होगी बातचीत। प्रयागराज के संगम क्षेत्र में मांस मदिरा पर पूरी तरह से बैन लगाने की तैयारी में योगी सरकार। बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य, बैन लगाने पर जल्द लिया जाएगा फैसला। मदरसों के सर्वे में सरकार का आय के स्रोत पर फोकस। सर्वे में मदरसों की फंडिंग की भी होगी जांच। यूपी में गैर सरकारी मदरसों के सर्वे के लिए हुआ टीम का गठन। 15 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा करने के लिए 3 अधिकारी मिलकर तैयार करेंगे ब्लूप्रिंट। बरेली में मदरसों के सर्वे पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन, सभी सर्वे की टीम सहयोग करें और सर्वे टीम गलत व्यवहार करती है तो मुसलमान सड़क पर उतरेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मेदांता हॉस्पिटल में पहुंचे। हनुमानगढ़ी अयोध्या के संत भवनाथ दास से जाना है हालचाल। मदरसों के सर्वे पर सियासी महाभारत जारी। सपा सांसद एसटी हसन ने मुसलमानों को भड़काया। कहा दुआ करो मदरसों पर ना चलने लगे बुलडोजर। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी गिरफ्तारी के लिए छापा। गैंगस्टर कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में दूल्हे को बंधक बनाकर मारपीट की गई है। दूल्हे को बनाया गया मुर्गा। तीसरी शादी करने पहुंचा था युवक। पहली पत्नी ने बारात में पहुंचकर हंगामा किया। देवरिया में डीएम ने अमृत सरोवर का किया है निरीक्षण। डीएम को तमाम खामियां नजर आई हैं। अधिकारियों को लगाई है फटकार। फतेहपुर में पुलिस ने चोरी कंटेनर किया है बरामद। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिली महिला। आरपीएफ ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। मदरसों के सर्वे की तैयारी में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड। 15 सितंबर को वक्फ बोर्ड की बड़ी बैठक में सर्वे को लेकर प्रस्ताव लाने की तैयारी में वक्फ बोर्ड। उत्तराखंड के बागेश्वर में होमस्टे में गैस रिसाव के कारण लगी भयंकर आग लगने से संचालक का लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। उधम सिंह नगर में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई की गई। स्कूली बच्चों ने की है युवक की पिटाई। यूके SSC पेपर लीक मामले में नैनीताल हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने मांगी है रिपोर्ट। टीम धामी ने बदलाव की खबरों का महेंद्र भट्ट ने किया है खंडन। कहा कि ऐसा कोई भी विषय संगठन के सामने नहीं। सरकार में खाली पड़े 3 मंत्री पद भरे जाएंगे। हरिद्वार शराब कांड में मृतकों की संख्या बढ़ी। इलाज के दौरान एक और युवक ने तोड़ा दम। बागेश्वर के कनलगढ़ घाटी में बारिश से भारी तबाही। स्कूल में घुसा मलबा। खेतों को भी नुकसान। पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे की मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्वागत किया। उधम सिंह नगर के वाजपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर बाइक और कार की भिड़ंत हो गई है, जिसमें बाइक सवार 5 लोगों में से 2 की मौत हो गई, 3 लोग घायल।
ऊधम सिंह नगर में पुलिस ने अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 54 अवैध शराब भट्टियों को तोड़कर 2,35,000 लहन को नष्ट किया गया। सीओ खटीमा के नेतृत्व में खटीमा कोतवाली के साथ ही नानक मत्ता और झनकैया थाना की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। चंपावत के टनकपुर कोतवाली पुलिस ने चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हल्द्वानी में आवारा जानवरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 6 महीनों में 1 दर्जन से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ ब्लॉक में ग्रामीणों ने सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर 13 सितंबर को जिला प्रशासन को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी। ऋषिकेश में उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से बैकडोर भर्तियों को लेकर राज्य सरकार और इसमें शामिल मंत्रियों के खिलाफ सिटी गेट IDPL में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और पुतला फूंका गया। हल्द्वानी के चोरगलिया क्षेत्र में नंधौर वन क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई नहर में विशालकाय अजगर दिखाई दिया। लोगों ने अजगर की सूचना वन विभाग को दी। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थायी पुल निर्माण को लेकर जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र के लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया। ऋषिकेश में बढ़ते डेंगू के मामले ने स्वास्थ्य विभाग की बढ़ा दी है परेशानी और जोन चंद्रेश्वर नगर और चंद्रभागा क्षेत्रों का दौरा करके जायजा लिया गया। खटीमा विकासखंड का चारोबेटा ग्राम स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में बना शौचालय पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया। हालांकि एक कंपनी में 16 महिलाएं बेहोश होने से हड़कंप मच गया है। मच्छर मारने वाले केमिकल का हुआ असर, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद हालत में सुधार हुआ। साइबर सेल क्राइम ब्रांच और जालौन पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। ओला कंपनी की एजेंसी दिलाने के नाम पर 28 लाख रुपए धोखाधड़ी करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार। बुलंदशहर में सूखाग्रस्त जनपद घोषित करने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे की मांग की। लखनऊ में निर्माणाधीन फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में हादसा हो गया। शटरिंग गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, 4 मजदूर घायल हो गए। गाजियाबाद में दबंग शराबियों का रेस्टोरेंट मालिक और कर्मचारियों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। आगरा में युवकों की दबंगई जारी है। मामूली विवाद में हॉस्पिटल कर्मचारियों की जमकर पिटाई की गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जालौन में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार मिल रही है शिकायतों के बाद डीएम चांदनी सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। बाराबंकी में बच्चा चोरी की अफवाह में हो रही हिंसा पर एसपी अनुराग वत्स का सख्त रुख, कहा लगेगा रासुका। आगरा में ट्रेन से गिरकर महिला की मौत। जम्मू तवी दुर्ग एक्सप्रेस से बिलासपुर छत्तीसगढ़ अपने घर जा रही थी मृतका। आजमगढ़ में पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गों की संपत्ति कुर्क की। बसपा नेता कमालुद्दीन हत्याकांड में फरार चल रहे थे। इस हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। भारत नेपाल के सोनोली सीमा पर चेकिंग के दौरान पुलिस और एसएसबी टीम की सफलता। 72,80,000 नेपाली करेंसी के साथ युवक गिरफ्तार। बिजनौर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की हुई है मौत। परिजनों ने महिला डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। फर्रुखाबाद में किसान यूनियन ने 8 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। किसान यूनियन और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई। आगरा अछनेरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ में मदरसे में सर्वे के दौरान अधिकारियों को मिली भारी खामियां। बेसिक शिक्षा विभाग और तहसील की संयुक्त टीम ने जौहर बाग क्षेत्र में मदरसा फैजाने मुस्तफा का निरीक्षण किया। शामली में क्रिकेट मैच पर सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आगरा में बारिश के लिए तप करने बैठी 23 साल की युवती। निबोहरा थाना क्षेत्र के ग्राम चरीपुरा में लंबे समय से नहीं हो रही है बारिश। फर्रुखाबाद में संविदा बस चालक हत्याकांड का एसपी ने किया खुलासा। पुलिस ने विपिन दुबे हत्याकांड के आरोप में एक किन्नर समेत एक युवक को गिरफ्तार किया। बहराइच मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी को 3 महीने से नहीं मिला वेतन। मेडिकल कॉलेज में तैनात कर्मियों ने किया है प्रिंसिपल आवास पर प्रदर्शन। सोनभद्र प्राइमरी विद्यालय में स्थानीय लोगों की नई पहल। बच्चे के जन्मदिन में विद्यालय के बच्चों को खिलाया गया शानदार भोजन। महोबा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देवी देवताओं की मूर्तियां आपत्तिजनक स्थान पर रखी गई। हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। महाराजगंज के राजमंदिर कला गांव में एक व्यक्ति की नदी में डूबने से हुई मौत। सीओ ने अपनी जान पर खेलकर बिना नदी में छलांग लगाकर शव को बाहर निकाला। रामपुर में बिजली चेकिंग के दौरान बिजली विभाग में तैनात संविदा कर्मचारी से हुई मारपीट। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
जौनपुर में बच्चा चोर का आरोप लगाकर युवक की पिटाई करने के आरोप में 4 गिरफ्तार, अफवाह फैलाकर की थी मारपीट। सुल्तानपुर में ग्राम प्रधान की हत्या करने जा रहे 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों से कार्बाइन, पिस्टल, तमंचा सहित भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुआ। संभल में भूमि विवाद में जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम पर हमला, लाठी डंडों के साथ आरोपियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। नोएडा के सेक्टर 113 में पुलिस और चेन स्नेचर्स के बीच में मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, एक बदमाश मौके से फरार हुआ। बुलंदशहर में बर्थडे पार्टी में युवकों ने की है हर्ष फायरिंग, वीडियो हुआ वायरल। झांसी जल विहार मेले में लड़कियों के 2 गुटों में हुई है जमकर मारपीट, वीडियोस का वायरल हुआ। मथुरा में अनियंत्रित होकर पलटी बच्चों से भरी हुई स्कूल वैन, लोगों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। बिजनौर में बच्चा चोर के शक में ग्रामीणों ने महिला को पकड़ा और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को हिरासत में लिया। बागपत में पुलिस की लापरवाही का बड़ा मामला आया सामने, दुष्कर्म का आरोपी थाने से हुआ फरार, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। रायबरेली में दबंगई का वीडियो हुआ वायरल, युवक ने की है बुजुर्ग की पिटाई, बीच सड़क पर दबंग ने डंडों से पीटा। अलीगढ़ में जान हथेली में रखकर सफर कर रहा छात्र, 5 सीटर ऑटो में दर्जनों छात्र सफर करते हुए नजर आए। मऊ के बीटी बाजार में ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर उतारते समय ब्लास्ट हो गया, एक की हालत गंभीर बनी। गाजियाबाद में गत्ते से भरे हुए डीसीएम में लगी आग, सारा माल जलकर खाक हुआ। लद्दाख में सोमवार को पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटी भारत और चीन की सेनाएं। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे बोले, मौके पर जाकर लेना होगा जायजा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी, अब तक 1 आतंकी ढेर, 1 जवान घायल हुआ। यूक्रेन के शहरों में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी, रूसी रक्षा मंत्रालय ने खार्किव में हवाई हमले का किया दावा, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना। यूक्रेन के बालाक्लिया शहर में रूसी सैनिकों को खदेड़ने का दावा किया गया, ड्रोन वीडियो जारी किया गया। खार्किव में रूसी हमलों की वजह से मेट्रो सेवाएं प्रभावित, प्रशासन का दावा, बुनियादी ढांचे पर हमलों की वजह से बिजली सप्लाई में कमी आई। यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज ने शेयर किया है वीडियोस, रूसी सैनिकों को खदेड़ते हुए दिखे हैं यूक्रेन के सैनिक। इंडोनेशिया में महंगाई के मुद्दे पर हंगामा, जकार्ता में बढ़ती ईंधन की कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। रानी एलिजाबेथ के पार्थिव शरीर को स्कॉटलैंड के सेंट जाइल्स कैथेड्रल लाया गया है। जुलूस में किंग चार्ल्स के साथ शाही परिवार के सदस्य शामिल हुए। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने पहली बार संसद को संबोधित किया, अपने मां क्वीन एलिजाबेथ को याद कर निस्वार्थ सेवा का संकल्प लिया। ब्रिटेन के संसद में पहली बार गाया गया राष्ट्रगान गॉड सेव द किंग। आतंकवाद मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मिली राहत, अदालत ने 20 सितंबर तक बढ़ाई इमरान की अंतरिम जमानत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बाढ़ से तबाही का दौर जारी, सड़कों पर पानी भरने से गांव का शहर से संपर्क टूट गया। T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान, टीम से बाहर चल रहे हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी, मोहम्मद शमी को स्टैंड बाय में रखा गया। चोट के कारण वर्ल्ड कप की टीम से बाहर हुए रविंद्र जडेजा, उनकी जगह पर अक्षर पटेल को मौका दिया गया। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान, दोनों सीरीज के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और दीपक चाहर को टीम में जगह मिली। इंग्लैंड ने 2-1 से जीती है टेस्ट सीरीज, तीसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। स्पेन ने 19 साल के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने जीता है यूएस ओपन का खिताब। पहले वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी है ब्रह्मास्त्र, फिल्म ने देश में कमाए हैं 125 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 225 करोड़। डायरेक्टर अनीस बज़मी बनाने जा रहे हैं नो एंट्री का सीक्वल, सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान साथ आएंगे नजर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में होगी नई एंट्री, शो को मिले हैं नए तारक मेहता। सूत्रों के मुताबिक शैलेश लोढ़ा की जगह पर शो में सचिन श्रॉफ तारक मेहता की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। रिलीज से पहले ही बिके फिल्म पोनियन सेल्वन की स्ट्रीमिंग के राइट्स, 125 करोड़ में खरीदे फिल्म के दोनों पार्ट्स।
लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर था सलमान खान। मूसेवाला की हत्या में शामिल कपिल ने उगला है सच, बोला शूटर संतोष के साथ मुंबई में रहकर सलमान की रेकी की थी।